गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सेपरेशन एग्जाम्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी मैप दिया हुआ है जो कि कंटिन्यूअस हो, क्लोज्ड हो और सब्जेक्टेड हो। सब्जेक्टेड का मतलब क्या है कि ऑन टू मैप हो, और आपका डोमेन नॉर्मल डोमेन है तो आपका को डोमेन भी नॉर्मल होगा। आपको को डोमेन को नॉर्मल प्रूव करना है। अब इसमें तीन वर्ड्स हैं, कंटिन्यूअस, क्लोज्ड और सब्जेक्टेड। ध्यान रखना, तीनों को यूज करना है, ठीक है। नॉर्मल कौन दिया हुआ है? एक्स। प्रूफ किसको करना है? वाई को। जिसको प्रूफ करना होता है उसके क्लोज सबसेट्स आप लोग क्या करते हैं? लेकर चलते हैं और उन्हें आप शिफ्ट करते हैं गिवन वाले पे। अब आप ये सोचोगे कि मैम मैंने ए और बी को शिफ्ट कैसे करना है, तो कंटिन्यूअस वर्ड आते ही आपके दिमाग में इनवर्स इमेज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड अंडर अ कंटिन्यूअस मैप। आपके ये दोनों सेट्स क्लोज्ड हैं बच्चे, तो आप एफ इनवर्स ए और एफ इनवर्स बी को यहाँ पर क्या करेंगे? क्लोज्ड करेंगे। अब एफ इनवर्स ए, एफ इनवर्स बी एक्स में क्लोज्ड हो गए। एक्स आपको क्या दे रखा है? नॉर्मल। डेफिनेशन को क्या कर दो? अप्लाई कर दो, ठीक है। डेफिनेशन जब अप्लाई हो जाएगी, एफ इनवर्स ए का ओपन सेट यू आ जाएगा, एफ इनवर्स बी का ओपन सेट वी आ जाएगा, राइट, जो कि डिसजॉइंट होगा। आपको ये चीजें अब y में शिफ्ट करनी है, ठीक है। y में शिफ्ट करने के लिए अब आपके पास दो और वर्ड्स हैं, क्लोज्ड मैप और सर्जेक्शन मैप। उनका आपने ध्यान रखना है। लेट अस मूव। देखो कैसे करना है। मैंने मैप को ले लिया, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ क्लोज सर्जेक्शन मैप, कंटिन्यूअस सर्जेक्शन मैप। मैंने बच्चे ए और बी पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स ऑफ y लिए। ऑल्सो एफ इज कंटिन्यूअस, तो जो मैंने अभी आपको बताया कि एफ इनवर्स ए, एफ इनवर्स बी दोनों x में क्लोज्ड होंगे, राइट। ऑब्वियसली नॉर्मल की डेफिनेशन लगाने के लिए डिसजॉइंट क्लोज सेट्स लेने होते हैं, तो हम देख लेते हैं कि जो हमने ये लिए हैं एफ इनवर्स ए, एफ इनवर्स बी, क्या वो y से शिफ्ट होते होते अपनी डिसजॉइंटनेस छोड़ तो नहीं गए। तो हमने एफ इनवर्स ए, एफ इनवर्स बी का इंटरसेक्शन लेना है बच्चे। z पॉइंट ले लो, इंटरसेक्शन में है तो दोनों में जाएगा, ठीक है। अगर z एफ इनवर्स ए में जाएगा तो बच्चे z की इमेज a को बिलोंग करेगी और इधर z की इमेज b को बिलोंग करेगी, ठीक है। ये आपके ऑन टू मैप होने के कारण ये कंडीशन यहाँ पर चलती है कि अगर मेरा डोमेन में कोई एलिमेंट यहाँ पर एफ इनवर्स ए में है तो बच्चे वो ऑब्वियस सी बात है को डोमेन में उसकी इमेज को बिलोंग करेगा, ठीक है। उसका इमेज कहाँ बिलोंग करेगा? आपके सेट को। तो एफ जेड बिलोंग्स टू ए, एफ जेड बिलोंग्स टू बी, तो दोनों के दोनों इंटरसेक्शन में जाएंगे और वो फाइंड हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? क्योंकि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ वाई, डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स ऑफ वाई, ठीक है बच्चे। तो हमारी सपोजिशन गलत हो गई, तो इनवर्स इमेजेस को फाई होना पड़ेगा। मतलब मैंने जो अपने एक्स के क्लोज सबसेट्स लिए हैं वो डिसजॉइंट हैं। अब मैं इन पे डेफिनेशन लगाऊंगी कि एक्स नॉर्मल है तो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स u एंड v सच दैट f इनवर्स a इज कंटेन्ड इन u एंड f इनवर्स b इज कंटेन्ड इन v सच दैट ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चे? डिसजॉइंट। अब हमने वापस y में आना है, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जो a और b लिया था मुझे उन्हीं का ओपन सेट बनाना है। अब u एंड v x में ओपन है, ठीक है। क्योंकि f क्लोज्ड मैप है तो मेरे को क्लोज्ड सेट्स की ही बात करनी पड़ेगी। अगर u और v ओपन है तो उनके कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होंगे, ठीक है। x माइनस यू, एक्स माइनस वी आ गया। अब f क्लोज्ड मैप है तो उनका इमेज भी क्लोज्ड होगा उनके कोडोमेन में। ये भी हमारी थ्योरम है क्लोज्डनेस की। ये हमने बच्चे पिछले सेमेस्टर में ये थ्योरम्स पढ़ी हैं, ठीक है। पिछले सेमेस्टर में भी क्या, पिछले हमारे चैप्टर्स में हमने ये क्लोज्ड मैप्स की डेफिनेशंस पढ़ी हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस यू, एफ ऑफ एक्स माइनस वी, दे विल बी क्लोज्ड इन वाई, ठीक है जी। अब बात आ गई वही सेम बात, मुझे क्लोज्ड की नहीं, मुझे ओपन सेट की जरूरत थी, तो मैंने उनके कॉम्प्लीमेंट्स की बात कर ली और मैंने उनको जी और एच नाम दे दिया। मैं वाई तक तो पहुंच गई ना, तो मैंने जी को बोला वाई माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस यू, एच को बोला वाई माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वी। अब जी और एच ओपन तो आ गए, अब मुझे ये देखना है कि जो जी और एच है वो ए बी से कनेक्टेड है कि नहीं है। जी और एच ओपन सबसेट्स तो हैंगे बच्चे, ए मेरा जी में जाना चाहिए, बी मेरा एच में जाना चाहिए, क्योंकि जी यू से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और मेरा एच वी से कनेक्ट कर रहा है और उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। तो ये दो बातें हमने यहाँ पर प्रूव करनी है। अब एफ ऑफ एक्स माइनस यू, एफ ऑफ एक्स माइनस वी बच्चे वाई में हमारे क्या थे? क्लोज्ड थे,
ठीक है, तो उनके कॉम्प्लीमेंट जाहिर सी बात है ओपन होंगे। हमने प्रूव करना है ए को जी का सबसेट। ए को जी का सबसेट प्रूव करने के लिए बच्चे मैं वापस यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। ए और बी हमारे वाई में थे, मैंने यहाँ पर एफ इनवर्स ए एफ इनवर्स बी मैंने एक्स में एग्जिस्ट करा दिया था। अब मुझे प्रूव करना है कि जो ए है वो जी का सबसेट बनेगा। अब ये जो एफ इनवर्स ए था ये यू का सबसेट था, राइट। तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स लेंगे, क्लोज्ड पे जाएंगे, फिर वाई में वापस आएंगे। एफ इनवर्स ए यू का सबसेट है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट ले लो। आपको पता होगा अगर ए बी का सबसेट है तो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट बन जाता है बच्चे। कॉम्प्लीमेंट वाला स्टेप बहुत ध्यान से करिएगा। एक्स माइनस यू विल बी कंटेन इन एक्स माइनस एफ इनवर्स ए। इसको मैंने रीराइट कर दिया एज एक्स इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ए का होल कॉम्प्लीमेंट। एक्स को बच्चे मैं एफ इनवर्स वाई लिख सकती हूँ क्योंकि मेरा एफ ऑन टू मैप है, राइट। एक्स को मैं एफ इनवर्स वाई लिख सकती हूँ। ये एफ इनवर्स ए का होल कॉम्प्लीमेंट कैन बी री रिटन एज एफ इनवर्स ए कॉम्प्लीमेंट। दिस यू कैन प्रूव ऑन योर ओन नाउ। आपको आता है बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रूव करना, ठीक है। दिस यू आर सपोज टू प्रूव दैट एफ इनवर्स ए कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज एफ इनवर्स ए का होल कॉम्प्लीमेंट। दोनों के एलिमेंट लो, एक दूसरे में कंटेन कराओ दोनों। डन। अब x माइनस यू इज कंटेन इन एफ इनवर्स वाई इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ए कॉम्प्लीमेंट। आप इनको बच्चे इकट्ठा कर सकते हो। दिस अगेन यू कैन प्रूव ऑन योर ओन। दोनों साइड बच्चे इमेजेस ले लो क्योंकि अल्टीमेटली मुझे y में पहुंचना है। तो x माइनस यू अगर एफ इनवर्स वाई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में पड़ा है तो एफ ऑफ एक्स माइनस यू विल बी कंटेन इन एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगेन क्योंकि मैप ऑन टू है तो एफ और एफ इनवर्स आपका सेम हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स माइनस यू इज कंटेन इन वाई माइनस ए। अब अल्टीमेटली ए पे आना है, दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। ये वाई माइनस ए का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इन वाई है ये, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट से मुझे ए तक जाना है। अगेन टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, तो दिस इज वाई माइनस ए विच इज कंटेन इन वाई माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस यू। दिस बिकम्स ए एंड दिस इज अल्टीमेटली जी। तो ए मेरा जी में कंटेन हो गया। सिमिलरली बच्चे आप बी को एच में भी कंटेन करा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जी और जी और एच मैंने ओपन सेट एग्जिस्ट करा दिए। मैंने ये प्रूव कर दिया जो जी है वो ए को कंटेन कर रहा है, एच बी को कंटेन कर रहा है। लास्ट रह गया प्रूव करना कि इंटरसेक्शन 5 है। इंटरसेक्शन को 5 प्रूव करना बहुत ईजी है बच्चे। इंटरसेक्शन की तुम्हारे पास वैल्यूज पड़ी हैं, ये सब यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीज के स्टेप्स हैं। जी की वैल्यू पुट करी, वाई माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस यू, इसको कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रीराइट करा। यहाँ पर बच्चे डी मॉवरे थ्योरम लगी है, ठीक है। आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इस स्टेप में वो लगी है बच्चे। एक्स माइनस यू को रीराइट कर दिया यू कॉम्प्लीमेंट, इसको रीराइट कर दिया वी कॉम्प्लीमेंट, दोनों को इकट्ठा कर दिया है यहाँ पे, ठीक है जी। देन अगेन डी मॉवरे थ्योरम लगी है बच्चे। यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन वी कॉम्प्लीमेंट कैन बी री रिटन एज यू इंटरसेक्शन वी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस कॉम्प्लीमेंट को हटाकर वाई माइनस लगा दिया गया है। यू इंटरसेक्शन वी हमने बोला था कि डिसजॉइंट है, वो 5 होंगे। एफ ऑफ 5 का कॉम्प्लीमेंट कैन बी री रिटन एज एफ ऑफ 5 कॉम्प्लीमेंट। 5 कॉम्प्लीमेंट इज एक्स है एंड दिस इज अल्टीमेटली वाई। सो जी इंटरसेक्शन 5 आ गया बच्चे। सो वी हैव ओपन सेट्स, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स जी एंड एच such that A is contained in G and B is contained in H, so that G intersection H is 5. So this proves your result for the Y to be normal. So under a closed surjection and continuous map, codomain of a normal space is again normal. तो ये बच्चे हमने नॉर्मल की, रेगुलर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। सारी प्रॉपर्टीज को गो थ्रू हो जाइएगा, इसके एग्जाम्पल्स जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन टोपोलॉजी का, ठीक है, कि आपके पास वो क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, वो आप लोग जरूर देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से पूछ सकते हो। लेट मी जस्ट, क्वेश्चन ऑफ अ रेगुलर स्पेस नीड नॉट बी अ रेगुलर स्पेस। क्वेश्चन ऑफ रेगुलर स्पेस नीड नॉट बी रेगुलर, ये आप जरूर करिएगा बच्चे, ठीक है। इसको हम डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल जरूर करिएगा। सारी क्वेश्चन टोपोलॉजी का इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को पूछ सकते हो। तो अब हमारे पास इस चैप्टर में जो थ्योरम्स रह गई हैं वो हमारी रह गई हैं उरिशॉन्स लेमा, टीज एक्सटेंशन थ्योरम एंड
टिकनॉफ थ्योरम, ठीक है, ये थ्योरम्स हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो भी डिस्कस करेंगे। टिल देन कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को पूछ लेना। थैंक यू।